अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की बिक्री को लेकर रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब रिलायंस कैपिटल की बिक्री का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर जा सकता है। अब पूरी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल रिलायंस कैपिटल कंपनी अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रही है जिसमें टोरेंट इन्वेस्टमेंट को सबसे बड़ी यानी ऊंची बोली लगाने वाला बताया गया था। अब टोरेंट इन्वेस्टमेंट का मामला क्या है ये जान लीजिए। असल में रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बोलियां लगाई जा रही थी। इस बोली में कई लोग शामिल हुए। रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने सबसे अधिक बोली लगाई थी। टोरेंट ने 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि बोली समाप्त होने के बाद हिंदुजा ग्रुप ने 9,000 करोड़ रुपए की बोली पेश की थी। ऐसे में जब रिलायंस कैपिटल ने दूसरी बोली के लिए जाने का फैसला किया तो टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने NCLT का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि जब हिंदुजा ग्रुप ने नीलामी समाप्त होने के बाद इससे भी ज्यादा बोली पेश की तो रिलायंस कैपिटल की लेंडर्स कमेटी ने कंपनी के कुल एसेट्स के बेहतर वैल्यू के लिए दोबारा बोली लगाने की योजना बनाई, लेकिन इस प्लान पर NCLT ने रोक लगा दी। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT का फैसला क्या था ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल रिलायंस कैपिटल की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कंपनी के लिए नए सिरे से दोबारा बोली लगाने के लिए योजना बना रही थी, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 फरवरी को कमेटी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब ठुकराने की वजह जान लीजिए। NCLT ने बताया कि नए सिरे से बोली आयोजित करने से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए ये काम नहीं किया जा सकता है। इसी फैसले को अब कंपनी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, यानी अब ये मामला और खिंच सकता है। अब लेंडर्स यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की क्या मांग है ये भी जान लीजिए। लेंडर्स चाहते हैं कि बोलियों की रकम को बढ़ाया जाए, क्योंकि दोनों बोलियां रिलायंस कैपिटल के परिसमापन मूल्य यानी लिक्विडेशन वैल्यू से कम है। अब रिलायंस कैपिटल का लिक्विडेशन वैल्यू कितना है ये जान लेते हैं। रिलायंस कैपिटल का लिक्विडेशन वैल्यू 13,000 करोड़ रुपए है, यानी लेंडर्स की मांग है कि बोलियों में लगाई जाने वाली रकम को बढ़ाया जाए जिससे उनका बकाया ज्यादा वसूला जा सकेगा। बता दें अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल दिवालियापन की प्रक्रिया का सामना कर रही है और तो और आज की तारीख में अनिल अंबानी भारी कर्ज के तले दबे हुए हैं। एक एक करके उनकी सारी कंपनियां बिक रही हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्राटेल को अनिल के बड़े भाई मुकेश ने 3,720 करोड़ में खरीद लिया, तो वही रिलायंस कैपिटल बिकने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा रिलायंस नेवल को भी बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई, जिस पर करीब 12,429 करोड़ रुपए का बकाया है। तो अब देखना होगा कि अनिल की कंपनी और उनके शेयर की किस्मत कब पलटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।